आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ टुडे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूजी बिहार यूनिवर्सिटी की मार्किंग स्कीम क्या है पार्ट 1, 2 और 3 के लिए। आप किसी भी संकाय के जो है छात्र एवं छात्राएं होंगे, यानी कि बीए, बीएससी या बीकॉम के स्टूडेंट अगर होंगे आप लोग, तो आपके लिए जो है मार्किंग स्कीम क्या रहती है, यानी कि आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं और कितने अंकों का आपका जो है परीक्षा लिया जाता है कुल। ये सारी बातें जो इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आपकी प्रैक्टिकल की भी परीक्षा होती है, इसके बारे में भी इस वीडियो में बताई गई है। तो इस वीडियो में जो है हर एक स्लाइड में जो है चीज़ें लिखी हुई है, आप उसे पढ़ करके भी समझ सकते हैं और हमारी बातों को सुन करके भी समझ सकते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप बिहार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहली चीज़ आती है ऑनर्स सब्जेक्ट और साथ ही साथ सब्सिडरी सब्जेक्ट। इन सारी सब्जेक्ट की जो परीक्षाएँ बिहार यूनिवर्सिटी में पार्ट 1, 2 और 3 में पूरी जो है 500 मार्क्स की होती है, यानी कि 500 अंकों का जो आपका परीक्षा लिया जाता है। पर सब्जेक्ट का मार्क्स होता है 100, यानी कि हर एक सब्जेक्ट का मार्क्स होता है 100। और एमआईएल की जब बात आती है तो अगर आपने जो है कुल 100 मार्क्स का हिंदी ले रखा होगा तो 100 मार्क्स का परीक्षा होगा। अगर आपने नॉन हिंदी चूज़ किया होगा तो 50-50 मार्क्स का परीक्षा होगा। तो 50-50 मार्क्स वाले में आप तो या तो 50 मार्क्स का हिंदी और 50 मार्क्स का इंग्लिश रखेंगे या 50 मार्क्स का हिंदी और 50 मार्क्स का उर्दू रखेंगे। अप टू यू कि आपने जो है क्या चूज़ किया था, इसके हिसाब से जो आपकी परीक्षाएँ होंगी। मार्क्स आपके तब भी 100 ही रहेंगे, यानी कि कुल जो है परीक्षा आपकी ली जाएगी 500 मार्क्स की। अब चलिए हम ये जान लेते हैं कि ऑनर्स की परीक्षा में जो है आपको कितने नंबर लाने रहेंगे, कितने पे आप जो है पास कर जाएंगे और कितने पे आपका क्या रहेगा। ये सारी चीज़ें अब हम बताना आपको शुरू करते हैं। ऑनर्स सब्जेक्ट में आपका जो है पार्ट 1 में पेपर 1 और पेपर 2 पढ़ना पड़ता है, पार्ट 2 में आपको पेपर 3 और पेपर 4 पढ़ना पड़ता है और आपको वही पार्ट 3 में जाने के बाद जो है 4 ऑनर्स पेपर पढ़ने पड़ते हैं, जो कि हो जाते हैं पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 और पेपर 8। आपको ये पार्ट 3 में जाने के बाद हो जाते हैं। लेकिन आपको समझना क्या है कि ऑनर्स के पेपर में आपको कम से कम 45 मार्क्स चाहिए, यानी कि पर ऑनर्स के पेपर में आपको 45 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। यानी कि हर एक ऑनर्स पेपर में 45 मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं तो आप पास कर जाएंगे। और कुल जो है पार्ट 1 में 2 ऑनर्स पेपर आपके हैं तो दोनों का नंबर जोड़ करके 90 नंबर होना चाहिए। अगर 90 से कम रहता है तो आप फेल कर जाएंगे। वही अगर हम सब्सिडरी की बात करें पार्ट 1 के लिए तो 33 मार्क्स आपका होना कंपलसरी है। 33 मार्क्स से अगर कम रह जाता है तो फिर आप जो है प्रमोटेड करा दिए जाएंगे, जिसके लिए जो आपको आने वाले समय में फिर से जो है कंपार्टमेंटल अगर परीक्षा होती है आपकी यूनिवर्सिटी में तो वो परीक्षा दे करके पास करना पड़ेगा, और नहीं तो बैक सेशन आकर के उनके साथ जो है बैठ करके परीक्षा देना पड़ेगा। और अगर आपका किसी एक पेपर में बैक लग भी जाता है तो आप जो है अपनी जो करेंट पार्ट है आप उसकी भी परीक्षा दे सकते हैं और पीछे वाले पार्ट की भी परीक्षा दे सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए ये समझा पा रहा हूँ, क्योंकि पार्ट 3 में कुछ चीज़ें बदल जाती है जिसको जानना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें 4 ऑनर्स पेपर हो जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल अगर आप पार्ट 1 के स्टूडेंट हो तो सिर्फ इतना ही समझे कि आपके लिए ज़रूरी है पर ऑनर्स पेपर में 45 मार्क्स लाना। अगर उससे कम रहता है तो फिर आप फेल हो जाएंगे और कुल जो है 90 नंबर आपके जोड़ करके होने चाहिए। और यहाँ पे एमआईएल की अगर हम बात करें तो एमआईएल नॉन हिंदी बोले तो 50-50 मार्क्स का हिंदी इंग्लिश या हिंदी उर्दू, ठीक है। उसमें आपको जो 15 मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए, लेकिन कुल दोनों पेपर का मार्क्स जोड़ करके 33 होना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं प्रैक्टिकल और थ्योरी की परीक्षा पे। जिन भी छात्र छात्राओं को प्रैक्टिकल और थ्योरी का परीक्षा होता है उनके लिए जो मार्किंग स्कीम है, आपकी थ्योरी की परीक्षा जो है 75 अंकों का होता है, जिसमें से कि आपको 67 अंक चाहिए होते हैं पूरे कुल पास होने के लिए। पार्ट 1 में आपके पेपर 1 पेपर 2 को मिला करके जो है आपको 67 अंक होने चाहिए, और ये ऑनर्स के लिए सिर्फ बताया गया है। यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपका जो है यही नियम लागू होगा कि आपका 75 अंक का तो होगा ही थ्योरी पेपर, लेकिन कुल जो है आपको 67 अंक लाने होंगे पास होने के लिए। लेकिन पार्ट 3 में क्या होता है, 4 ऑनर्स पेपर हो जाता है, तो आप इसी के हिसाब से जो अनुमान लगा सकते हैं। तो जिनका भी प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों का परीक्षा होता है तो उनकी जो थ्योरी में 75 अंकों का परीक्षा कराया जाता है, जिसमें से कि पास होने के लिए पेपर 1 और पेपर 2 में मिला करके 67 मार्क्स आपके होने चाहिए। ये ऑनर्स के लिए था। इसके बाद हम चलेंगे आपको जो है सब्सिडरी के ऊपर, लेकिन उससे पहले भी यहाँ पे आ जाता है कि थ्योरी की तो बात हमने कर ली, लेकिन प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स की परीक्षा होती है और कितने मार्क्स आपको लाने ज़रूरी होते हैं, इस भी चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो ये ऑनर्स के लिए ही है। अभी प्रैक्टिकल की हम बात करेंगे, यानी कि ऑनर्स में आपको जो है प्रैक्टिकल की जो परीक्षाएं होंगी वो 25 अंकों की आपकी जो परीक्षाएं ली जाएंगी, जिसमें से आपको जो है 23 अंक मिनिमम चाहिए ही चाहिए पास होने के लिए। यानी कि कम से कम 23 अंक होंगे तो आप जो है पास कर जाएंगे प्रैक्टिकल की परीक्षा में। अगर उससे कम रह जाता है तो फिर क्या होगा कि आप जो है फेल हो जाएंगे। ये सिर्फ ऑनर्स के लिए, और जिनकी भी प्रैक्टिकल और थ्योरी की परीक्षा होती है उनके लिए। और इसमें से आपको बता देते हैं कि अब सब्सिडरी की जब भी बात आती है, यानी कि सब्सिडरी की आपकी जब भी परीक्षा होती है तो उसमें प्रैक्टिकल की परीक्षा भी 25 अंकों की होती है। लेकिन आपको मालूम है, मैंने पहले जैसा बताया है कि आपको सब्सिडी में सिर्फ 33 अंक चाहिए पास होने के लिए।
तो यहाँ पे क्या आपको करना होगा कि प्रैक्टिकल में आपको कम से कम 10 अंक लाने होंगे, यानी कि 10 अंक अगर आपके आ गए तो आप जो है प्रैक्टिकल में पास हो गए। और थ्योरी में आपको जो है 23 अंक लाने होंगे। 10 और 23 जोड़ करके कुल जो है 33 अंक हो जाते हैं। जैसे ही आपका 33 नंबर आ जाता है तो आप सब्सिडी में पास कर जाते हैं। तो ये नियम आपने जो है देखा और आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी कुछ भी डाउट्स है, कन्फ्यूज़न है, तो आप जो है नीचे कमेंट कर सकते हैं। और कई छात्रों ने कहा था कि आप कन्फ्यूज़न को समझा रहे हो लेकिन शब्दों को थोड़ा कम करके समझाओ। मैंने कम करने की कोशिश की है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो आपको जाननी ज़रूरी है। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।